आज का सबसे बड़ा सवाल, आखिर सुषमा स्वराज और ललित मोदी के खुलासे पर प्रधानमंत्री मोदी मौन क्यों हैं और आखिर कांग्रेस ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी को इस मामले में क्यों लपेट लिया है। बहस करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। शाइना एनसी, एक और सवाल है। आज कीर्ति आजाद ने बड़ा दिलचस्प एक ट्वीट मारा दोपहर में, जिससे सनसनी फैल गई। बीजेपी में ये आस्तीन का सांप कौन है शाइना एनसी, जिसकी तरफ कीर्ति आजाद इशारा कर रहे हैं? कौन है ये आस्तीन का सांप बीजेपी में जो सुषमा स्वराज के पीछे पड़ा हुआ है? आप वो सवाल उनको ही पूछेगा। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि पार्टी की प्रतिक्रिया एक है। सुषमा जी हमारी वरिष्ठ नेता है। पार्टी के नेतृत्व यानी कि अमित शाह जी हमारे अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि उन्होंने कोई भी अनैतिक काम नहीं किया है। राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे एक भारतीय नागरिक के नेतृत्व यानी कि अमित शाह जी हमारे अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि उन्होंने कोई भी अनैतिक काम नहीं किया है। राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे एक भारतीय नागरिक से विनंती आई और उन्होंने कुछ गलत नहीं किया और पार्टी की राय यही रहेगी कि उन कोई प्रश्न चिन्ह में न जाते हुए जिसको जो टिप्पणी करनी है, स्पेकुलेशन करना है, अफवाह करना है, वो अपने जगह कर सकते हैं। शाइना एनसी, आपको जवाब देना चाहिए। शाइना एनसी, आप पार्टी की प्रवक्ता हैं और आप ही की पार्टी के सांसद ने, कीर्ति आजाद ने, ये ट्वीट किया है, ऑन रिकॉर्ड है। शाइना एनसी मुस्कुराइए मत, आपको जवाब देना चाहिए। शाइना एनसी, आपको जवाब देना चाहिए। मानक जी, आप अच्छा, तो आपके अफवाहें को मैं जवाब दूं? अरे अफवाह नहीं है, ट्वीट है। अच्छा, मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे पास मैं ट्वीट दिखाऊँ आपको। मैं ट्वीट दिखाऊँ आपको, ट्विटर पर आप भी है शाइना एनसी। देखिए, मैं किसी की कीर्ति आजाद का ट्वीट है, आपके सांसद हैं। मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। कीर्ति आजाद के बाद शाइना नहीं हूँ मैं, मेरे हमें 2 दिन से जो इनके मेन फायर फाइटर है अरुण जेटली जी, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये देखिए, अरे प्रियंका, आग लगी है बीजेपी में, आप हाथ सेक रही हैं। आप नाम ले रही हैं अरुण जेटली का, ये आप नाम ले रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी, हम नहीं ले रहे हैं, आप नाम ले रही हैं। मैं तो बस यही कह रही हूँ, जेटली जी जो सारी फायर फाइटिंग करते हैं, 2 दिन से शायद व्यस्त हैं और इस मुद्दे पे किसी तरीके की मीडिया को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, किसी तरीके की टिप्पणी नहीं दे रहे हैं, अपने सहयोगी के लिए कुछ क्लैरिफिकेशन। और आपको बड़ा मजा आ रहा है, जावड़ेकर जी को आना पड़ा। मैं तो बस उनकी एब्सेंस की बात कर रही हूं। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है सुकेश, लेकिन सवाल तो ये उठा है दोपहर बाद, वरना ये सवाल उठता नहीं। कीर्ति के बाद शत्रुघ्न सिन्हा जो पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता हैं, भले ही वो नाराज चलते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि कीर्ति बहुत समझदार व्यक्ति है, सोच समझ के बोलते हैं। कीर्ति जो बोलते हैं वो सोच समझ के बोलते हैं। तो क्या पार्टी में क्या 2 धड़ा जो पहले कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी के मजबूत होने के बाद दूसरा धड़ा शांत पड़ गया है, क्या वो धीरे धीरे उठ रहा है? क्या एक बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से सुषमा के आसपास कोई जाल बुना गया है? ये सवाल खड़ा होने लगा है। आप देख लीजिए, आप 2 चीजों को देखिए। सुषमा स्वराज पे आरोप लगे, कल 2 बड़े मीक सबमिसिव से बयान आए, एजेंसी को दे दिए गए ताकि सवाल न लेने पड़े, लेकिन एक फोटो रिलीज हुई ललित मोदी की प्रधानमंत्री के साथ, बीजेपी तीन मिला गई, तो बिल्कुल बेस्ट नोज वेयर द शू पिंचेस। तो कहां पे मोदी की बात हुई, फोटो आई तो सवाल भी लिए गए और बिल्कुल जवाब ऐसे दिया गया जैसे रबिश कर देना है। ये जो दोनों चित्र आप दर्शकों को दिखाएंगे तो साफ लगता है कि नरेंद्र मोदी के नाम आने से पूरी सरकार बौखला जाती है। शाइना कुछ बोलेंगी? पार्टी में क्या 2 धड़े हैं क्या सुषमा स्वराज के इस विवाद को लेके? 2 धड़े हैं? नहीं, वो तो है, कौन वो धड़ा है? मैं वही पूछ रहा हूं। आपको विश्लेषण करना है या टीआरपी बढ़ाना है वो आप जाने। मैं ये आपके विश्लेषण और टीआरपी की बढ़त में मैं मदद नहीं करूंगा। ये विश्लेषण नहीं है, ये 2 लोगों के बयान हैं और वो बरकरार रहेगी। हमने नहीं दिया ये। आप जो, मैं क्यों टिप्पणी करूं किसी के बयान के ऊपर? आपके सांसद ने ट्वीट किया है, किसी के बयान, आपके सांसद ने बोला आस्तीन का सांप है, कोई बाहर के हैं, कांग्रेस के हैं, कोई अन्य पार्टी के हैं, या फिर जो अच्छा एक सेकंड राघव, एक सेकंड, तो किस दृष्टि से चला रहे हैं? मुझे नहीं लगता है कि इसके प्रति कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता है। चलिए ठीक है, मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ। मेरिट्स ऑफ द केस के आधार पे आर्ग्यूमेंट कीजिए। ठीक है, मेरिट्स पे भी आ रहा हूँ। एक सेकंड राघव, आप भी मजबूरी शायद आपकी है कि आप ये प्रोग्राम चलाना चाहते हैं। अरे नहीं, बिल्कुल चलाना चाहते हैं। शाइना नाराज मत होइए प्लीज। एक सेकंड राघव, आपके पार्टी के नेता भी सुबह से बहुत मजे ले रहे हैं। गैंग वॉर चल रही है बीजेपी में और 2 धड़ा है। देखिए, ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी, आपको क्या इन्फॉर्मेशन है, आपको कैसे पता? ये सच्चाई है कि प्रियंका तो कह रही है
नहीं, कौन है आस्तीन का सांप? मैं तो उससे एक कदम आगे बढ़कर एक अहम मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, ये बात सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में धड़े हैं। वो मिस कर रही हूँ। एक मिनट, जैसे देखिए, ये सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में धड़े हैं, मंत्रियों में भी आपस में अंतरकला है, और ये सब चलता है। सब जगह होती है। पर आज मैं ये कह रहा हूँ, जो रामकृपाल जी ने एक बड़ी वाजिब बात करी, ये कहा कि यदि एक व्यक्ति ने अपराध करा, उसका भाई उसे पकड़कर जेल ले जाए या कोई पुलिस वाला आकर पकड़ ले, अपराध तो अपराध है ना। और आज अपराध की बात हो रही है, चाहे वो इंडियन पीनल कोड हो, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो, सब चीजों में अबेटमेंट ऑफ क्राइम, जैसा कि आज इन्होंने कहा, कुछ पार्टियां सुषमा जी का इस्तीफा नहीं मांग रही है। कुछ पार्टियां हैं जो कह रही हैं भैया तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है, एनसीपी है। आपकी पार्टी की तरफ से भी बहुत सदा हुआ बयान आया। नहीं, हमारी पार्टी ने तो स्पष्ट कहा कि यदि ये कह रही हैं कि मानवीय आधार पर हमने उनको इस प्रकार की सुविधा दी, तो फिर उसी मानवीय और नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये क्विड प्रो को और भ्रष्टाचार का मुद्दा है। पहली चीज, अब वो उन पार्टियों से पूछिए ना, उन पार्टियों के अंदर भी किस प्रकार के नैतिक कार्य चलते हैं, उस पर आज नहीं जाते। एक मिनट सुन लीजिए, 2-3 चीजें मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। पहली चीज, यशवंत सिन्हा जी की 2013 में एक रिपोर्ट आई थी आईपीएल के मुद्दे पे, और बीसीसीआई की भी रिपोर्ट आई थी कि आईपीएल के अंदर भ्रष्टाचार का अड्डा है, और ललित मोदी जी के ऊपर एक स्केदिंग अटैक किया गया था। हर भारतीय जनता पार्टी का नेता उठाकर रिपोर्ट कहता था, हम कार्रवाई करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे, हमें सत्ता में आने दो। अब सत्ता में आए तो देखिए क्या कर रहा है, उन्हें 2 साल का परमिट दे दिया कि देश में जहां मर्जी घूमिए, और फोटोएं क्या सामने आ रही है ललित मोदी की, कभी क्यूबा में पार्टी कर रहे हैं, कभी वेनिस में मजे कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जी मेरी बीवी बीमार थी इसलिए मेरे को जाना पड़ा। पहली बात, उन्होंने देश को ठगा, या मंत्री ने उनको ये जानते हुए उनको इस प्रकार की इजाजत दी। पहली चीज। दूसरी चीज, एक चीज जोड़ लीजिए, मानक कल हमने ये दिखाया है कि वो कॉन्सेंट क्लॉज जिसके आधार पे उन्होंने, जो उनका बेसिक प्रिमाइस था, ये रहा, कॉन्सेंट क्लॉज जो है वो साइन करने जाना है। बिल्कुल, पोर्चुगल में ये जरूरत नहीं है, कॉन्सेंट क्लॉज की जरूरत नहीं है, हम दिखा चुके हैं। तो किस आधार पे उनको ये सुविधा प्रदान की गई? मानवीय आधार पे। ये मानवीय आधार क्या है, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। और एक अहम बात ये रखना चाहूंगा, देखिए कभी भी मानवीय आधार पर अगर इस प्रकार की बातचीत होती है और कहा जाता है कि चलिए ठीक है, आपका कोई बीमार है, आप यहां से यहां चले जाइए, उसके बदले में लेन देन क्या होता है? भारत सरकार कहती है कि ठीक है, आपका कोई परिवार वाला बीमार है, आप 10 दिन के लिए चले जाइए, परंतु 10 दिन के बाद आपको हिंदुस्तान लौटना पड़ेगा और यहां पे कार्रवाई होगी। यहां पर जो लेन देन हुआ सरकार के लेवल पे नहीं हुआ, मंत्री की व्यक्तिगत इच्छाओं से एक अपराधी के बीच में लेन देन हुआ कि आप घुमाइए, मेरी बिटिया का एडमिशन करा दीजिए, ये इसको लॉयर बना लीजिए, इसको कानून की वो यूनिवर्सिटी में फुल टॉस मिल गया, आप छक्का मार रहे हैं। ये साफ दिख रहा है, इस प्रकार का लेन देन चल रहा है। इतने बड़ी मोदी सरकार जो कहती थी हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम इनका भ्रष्टाचार का सफाया करेंगे, उस मैंडेट में ये लोग जीते, और आज इस प्रकार का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक आवाज नहीं आ रही। चाइना एनसी देखिए, सवाल बहुत सीधा है। अगर आपकी मंशा ठीक है, सरकार की मंशा ठीक है, विदेश मंत्री की मंशा ठीक है, तो क्या ललित मोदी के खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे? हाईकोर्ट ने उनको उनका पासपोर्ट वापस दिया है, इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे? क्या ईडी की तरफ से फिर से एक बार फाइनेंस मिनिस्टर चिट्ठी लिखेंगे ललित मोदी के लिए यूके को? बिल्कुल, और सबसे पहले तो पूछिए कि किनके सरकार में वो वहां से निकल गए, भारत से उनको जो आज इंग्लैंड में शरण मिल रही है, तो किनके वजह से, इसके बारे में भी चर्चा कीजिए। और राघव जी लगातार, अरे ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू हुआ है मैडम, ब्लू कॉर्नर नोटिस को आपने दरकिनार कर दिया। ब्लू कॉर्नर, रेड कॉर्नर नोटिस जारी होते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में कार्रवाई चल रही है। आपको जो अपराधी पसंद आएगा, जिस अपराधी का सरनेम मोदी है, आप लोग उसको फायदा पहुंचाएंगे। इन्फ्लुएंस के आधार पे होता है क्या? नहीं, तो जिस अपराधी का सरनेम मोदी है, आप उसको इस प्रकार के बेनिफिट देंगे, इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। सुन लीजिए। तो पूरा देश, दुनिया भर में ऐसे लाखों करोड़ केसेस हैं क्विड प्रो को। अच्छा, एक ऐसा केस बता दीजिए, एक आपकी सरकार ने और कौन से अपराधी को ऐसा किया हो, चलिए बता दीजिए। मानवीय आधार तो और अपराधियों के भी सामने आए होंगे, कौन से ऐसे अपराधी का कार्य कर दिया आपने? भला है क्या उन्होंने कुछ भी मदद की है कि आप लगातार, आप देखिए, आप तय कीजिए कि कौन बोलेगा, फिर उस आधार पे मैं मेरा पॉइंट रखूं, नहीं तो मैं नहीं चीख पा रही हूँ। अच्छा, शाइना एक सेकंड, शाइना एक सेकंड। सबसे पहले जो वो कहते हैं कि उनके भतीजे को एडमिशन दिया, मुझे बताइए यूके में कौन सा इंस्टीट्यूट है जहां इन्फ्लुएंस के आधार पे किसी को एडमिशन मिलता है? पूरी क्या दुनिया। उन्होंने उनकी फीस शाइना क्या उन्होंने उनकी मदद की? शाइना इस बारे में ऑन रिकॉर्ड स्वराज कौशल का ईमेल है। शाइना एक सेकंड,
शायना एनसी, एक सेकंड, इस बारे में ऑन रिकॉर्ड ईमेल है, संडे टाइम्स ने उसका खुलासा किया है यूके में, ऑन रिकॉर्ड ईमेल है जो ललित मोदी को किया गया था स्वराज कौशल की तरफ मानक से। जी। ठीक है, एक सेकंड, रामकृपाल जी आपके पास आ रहा हूं। शायना ललित एनसी, मोदी ने लिखा है, सुषमा स्वराज जी ने नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए। हाँ, मुझे लग रहा है कि अपने बलबूते पे देखिए, कौन क्या इसको करे, हम लोग वो एक राजनीतिक जाने। बहस जो कर रहे थे राम उस पर हमें लौटना पेश चाहिए। कर रहे हैं कि जैसे हमने कुछ गुनाह किया है। शायना जी, ठीक है रामकृपाल जी। आप एक बात अभी आपने बीच में उठाई थी गुनाह तो कि हुआ है, सुषमा आपने जी, करप्शन फैलाया है। सुषमा जी के खिलाफ जो जो लोग अपोजिशन के लोग बोल रहे हैं, उनकी सबकी आवाज में लगता है वो पार्टी धर्म निभा रहे हैं, कहीं न कहीं से एक हमदर्दी भी है। और ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि सुषमा जी को, चाहे वो मैं सुबह से कांग्रेस के खड़गे जी को मैंने सुना, जैसा कि आपने राघव जी को कहा कि आपकी पार्टी भी बड़े विनम्र सुर में कह रही है, आलोचना तो कर रही है, मांग कर रही है, लेकिन सुर वो नहीं है, वो आक्रामकता नहीं है। और ये देखिए, लालू जी हैं, नहीं, मैं समाजवादी पार्टी है। नहीं, ये देखिए कि इस मामले में लोग कह तो रहे हैं कि एक्शन लीजिए, लेकिन कहीं न कहीं इशारा जा रहा है कि जो सवाल के घेरे में है, उससे ज्यादा उसके खिलाफ गुस्सा लोगों को लग रहा है कि जिसने इस प्रकरण को उजागर करने में मदद की हो। ये अनूठी चीज है। सुषमा जी का एक व्यक्तित्व भी रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं रही है कि हर पार्टी के लोग एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके प्रति रखते हैं, और कहीं न कहीं से ये मांगते हुए भी लोग ये जानते हैं कि अपराध इतना बड़ा नहीं है, सारी चीजें ऐसी नहीं है कि उनको किया जाए। टारगेट पर वे लोग हैं, एक तो मोदी जी हैं, ऑब्वियस है, और उसके बाद जिसको आप समझ रहे हैं आस्तीन का सांप, या हम नहीं कह रहे हैं, जो कीर्ति आजाद ने कहा है, जो भी प्रियंका कहा कह रही है, है उसकी तरफ है। प्रियंका चतुर्वेदी, अब देखिए मैं प्रकाश, कुछ नहीं कह रही हूँ, अच्छा लेकिन ठीक है, मैं हाँ, बस ये प्रकाश कह रही जावड़ेकर हूँ ने साफ कह दिया, पार्टी की तरफ से साफ कह दिया, आपका दिवालियापन है, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए आप प्रधानमंत्री मोदी को लपेट रहे हैं। पर अगर सरकार पे असर पड़ता है और गवर्नेंस पे असर पड़ता है, और एक अपराधी जो प्रतीक बन गए हैं ब्लैक मनी का और मनी लॉन्ड्रिंग का, आप उनकी सहायता करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रेक करते हैं, प्रोटोकॉल ब्रेक करते हैं, और आप उनका केस बिल्कुल चैलेंज भी नहीं करते हैं जब उनके हाथ में पासपोर्ट दिया जाता है, तो उससे स्पष्ट होता है कि आपकी गवर्नेंस किस बारे में थी, आपने क्या वादे किए थे देश की जनता को, और सत्ता में आते ही आप किस तरीके से आप इस पे यू टर्न ले रहे हैं। तो आप पर्सनल कैपेसिटी में लिया, एज मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लिया, उन्होंने पॉलिसी में चेंज किया जो यूपीए ने सामने रखी थी। यूके को बहुत क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि अगर उनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं तो उससे हमारे बायलैटरल टाइज इफेक्ट होंगे, जो सुषमा जी ने खारिज किया है। तो वो बहुत क्लियर है कि इसमें आपने एक करप्ट आदमी को सपोर्ट किया है, तो करप्शन के भी चार्जेस आप पर लगते हैं, और अबेटिंग द क्राइम में भी आप उसमें दोषी मानी जाती है, और सरकार दोषी मानी जाती है। ठीक है, समय बिल्कुल खत्म हो गया। क्लोजिंग कमेंट सुकेश को दे रहा हूं, बिल्कुल खत्म हो गया। सुकेश, ये मुद्दा ऐसी जगह पे आ गया है जहां सीधा लग रहा है कि कांग्रेस ने मोदी को टारगेट पर, बिल्कुल मैं उसी पे आना चाहता था। ये पूरा मामला पॉलिटिकल है। पूरे मामले में प्रधानमंत्री की चुप्पी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। एक साल में जो सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर बुलाया जा रहा था जिस चीज को, कि हमारी बेदाग सरकार है, ये पहली बार डॉक में सरकार है, ये ऑफिशियल कैपेसिटी में एमईए मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होने के नाते उन्होंने एक मेल लिखा जिससे पूरा जो यूके का जो पूरा चित्र था वो बदल गया है। और दूसरा ये है कि ये जो इनकी जो ढीलापन होता है, रवैया होता है, 2014 में पासपोर्ट इनको वापस मिला, 1 साल होने को आए, अभी तक आपने उसको चैलेंज नहीं किया, अभी तक आपको चैलेंज भी नहीं किया। ये कहीं ना कहीं एक इशारा करता है कि ये मामला पॉलिटिकल है। इसमें नहीं, मैं 10 सेकंड बस इतना बस सिर्फ बोलना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार बंगारू लक्ष्मण, येडुरप्पा, शेर सिंह डागर को क्लीन चिट और राष्ट्रवाद और नैतिकता के सर्टिफिकेट दे दिए, कम से कम इस मामले में नैतिकता पे खड़े हो और इस प्रकार का ना करो। हमारे तोमर जी का इस्तीफा लिया गया ना, बर्खास्त करा गया, उसी प्रकार का, और मीडिया जिस प्रकार से कैंपेन चला रहा है, अच्छा चला रहा है, आप इनको अब इस्तीफा करवाइए। अच्छा, आपके पार्टी के अगेंस्ट चलाते हैं तो वो कैंपेन अच्छा नहीं है। बंगारू लक्ष्मण को जैसे राष्ट्रवाद और नैतिकता के सर्टिफिकेट दिए, आज अमित शाह नैतिकता के सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अमित शाह की पृष्ठभूमि में कभी आप लोग डिबेट बुलाइए। चलिए, राघव जी ने तोमर को दिया था। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, थोड़े दिन पहले बर्खास्त हुए ना, जैसे ही मामला सामने आया पता लगा कि हम नैतिकता से समझौता नहीं करते, भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करते, इस प्रकार से अन्य पार्टियों को भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, देश की राजनीति तभी साफ होगी। ठीक है, टाइम खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शायना एनसी, प्रियंका चतुर्वेदी, बहुत बहुत शुक्रिया राघव, थैंक यू रामकृपाल जी, थैंक्स सुकेश। छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, फौरन हाजिर होंगे, देखते रहिए News 24।